गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है रैंकिंग। आइए आज हम लोग देखते हैं रैंकिंग का क्वेश्चन रीजनिंग में कैसे कैसे बनेगा। रैंकिंग रैंकिंग में दो तीन टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे अ, मान लो एक रो में बहुत सारा लोग बैठे हुए हैं, तो मान लो मोहन की रैंकिंग लेफ्ट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड है। मान लो मोहन की रैंकिंग लेफ्ट हैंड से मान लेते हैं हम लोग सेवंथ है, 7वें नंबर पे मोहन है। और राइट हैंड से मोहन की रैंकिंग मान लेते हैं, सपोज कर रहे हैं हम लोग नाइन्थ है। कंसेप्ट सीखना है इसलिए हम लोग सपोज कर रहे हैं, ताकि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे आपको इस क्वेश्चन के साथ डील करना होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो मान लेते हैं मोहन की रैंकिंग लेफ्ट हैंड से सेवंथ है, राइट हैंड से नाइन्थ है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन के अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है या तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर सिटिंग इन द रो, तो टोटल कैसे निकलेगा। तो इसको हम लोग मैन्युअली भी निकाल सकते हैं, फिर और फार्मूला भी हम लोग देखेंगे लास्ट में। तो पहले मैन्युअली समझने की कोशिश करते हैं कंसेप्ट क्या है। तो टोटल कैसे निकलेगा, मान लो इधर से मोहन की रैंकिंग सेवंथ है, तो मोहन तक तो 7 स्टूडेंट बैठा हुआ है। मोहन को जोड़ करके, मान लो मोहन को जोड़ करके 7 स्टूडेंट बैठा हुआ, तो 7 प्लस मोहन के बाद कितना स्टूडेंट है नाइन्थ तक, तो नाइन्थ रैंकिंग तो मोहन का ही है। तो मोहन तो एक बार काउंट हो चुका है, तो मोहन को छोड़ के कितना स्टूडेंट आया, तो मोहन को छोड़ के 8 स्टूडेंट आया, 8 आया। तो 8 प्लस 7 15 होता है। तो ये आंसर हो गया। लेकिन इसको एक तरीके से और हम लोग देख सकते हैं। मान लो कि कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। मान लो अब टोटल इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दो तीन टाइप है टोटल निकालने का। मान लो मोहन मोहन को छोड़ करके लेफ्ट साइड में कितना स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट मोहन को छोड़ करके 6 स्टूडेंट है। और मोहन को छोड़ करके राइट साइड में कितना स्टूडेंट है, तो मोहन को छोड़ करके राइट साइड में नाइन्थ नंबर तो मोहन का है, तो मोहन को छोड़ करके 8 स्टूडेंट है। तो 9 प्लस एक मोहन, मोहन को तो दोनों में छोड़ दिए, तो मोहन को दोनों में छोड़िए तो प्लस एक होगा, तो कितना हो गया 8 6 14, 14 15, ऐसे भी 15 आ गया। एक और तरीका देख लेते हैं, मान लेते हैं कि मोहन का लेफ्ट एंड से कितना पोजीशन है। एक और टोटल देख लेते हैं, यही 3 तरीके से आप सोच सकते हैं। तो लेफ्ट एंड से मोहन का रैंकिंग सेवंथ है, तो 7 प्लस राइट एंड से मोहन का रैंकिंग नाइन्थ है, तो इसमें भी मोहन इंक्लूड है, मोहन इंक्लूडेड, और नाइन्थ में भी मोहन इंक्लूडेड। तो मोहन तो एक ही है ना, लेकिन इसमें इसको हम लोग 2 बार काउंट किस लिए कर रहे हैं, इसलिए एक इसमें माइनस करेंगे, तो कितना हो गया, ऐसे भी आंसर 15 आया। आंसर इज इक्वल टू 15 आ गया आंसर। तो 3 तरीके से हम लोग देखें टोटल कैसे निकाल सकते हैं। अब इसी पे हम लोग कंसेप्ट देखेंगे आगे कि कैसे हम लोग इसको शॉर्टकट में कर सकते हैं। तो मान लीजिए फिर से हम लोग ये देखते हैं कि मोहन क्या कह रहा है, मोहन कितना रैंकिंग में है। वही क्वेश्चन लेकर के चलते हैं ताकि समझने में आसानी हो। एक रो में बहुत सारा मेंबर बैठा हुआ है, तो मान लेते हैं मोहन का जो रैंकिंग है, मोहन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मोहन का रैंकिंग मान लेते हैं राइट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड, ये हो गया राइट हैंड। तो मान लेते हैं कि मोहन का रैंकिंग लेफ्ट हैंड से, एरो गलत बना दिया, मोहन का रैंकिंग मान लेते हैं लेफ्ट हैंड से सेवंथ है। सेवंथ हम लोग बार बार इसीलिए मारे ताकि हम लोग आंसर मैच कर सके ऊपर वाले से। राइट हैंड से मोहन की रैंकिंग नाइन्थ है। तो इस तरीके से इसमें
दो तीन तरीका का कॉन्सेप्ट आता है। एक में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ देगा, टोटल मेंबर पूछ देगा। दूसरा में रैंकिंग पूछ देगा, रैंकिंग रैंकिंग पूछ देगा, रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट लेफ्ट पूछेगा या तो राइट पूछेगा। यही दो तरीका होता है, लेफ्ट एंड या तो राइट एंड। राइट एंड से क्या होगा ये पूछेगा। तो जिसमें टोटल दिया हुआ रहेगा उसमें एक तरफ का ये एक एंड से उसका नंबर रैंकिंग भी दिया हुआ रहेगा, मेंशन किया हुआ रहेगा, तभी उसका आंसर आएगा। और अगर टोटल निकालने बोलेगा तो दोनों साइड से उसका रैंकिंग दिया हुआ रहेगा। तो देखते हैं, इस तरीके में लेफ्ट राइट एंड आता है, एक आता है टॉप बॉटम एंड आता है। एक ऐसे भी रहता है कि मान लो एक टॉप टॉप बॉटम टाइप में बैठा हुआ, ये टॉप एंड है, ये बॉटम एंड है। तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि टॉप से कितना नंबर पे मोहन बैठा हुआ है, या तो बॉटम से कितने रैंकिंग पे मोहन बैठा हुआ है। यही दो तरीका का क्वेश्चन होता है। तो टाइप 1 हम लोग देखते हैं। टाइप 1, मान लेते हैं कि इसमें दोनों साइड से रैंकिंग दिया हुआ रहेगा, तो गिवन इसमें क्या रहेगा। टाइप 1 क्वेश्चन में देखते हैं गिवन क्या रहेगा। रैंकिंग रैंकिंग फ्रॉम बोथ एंड, दोनों साइड से रैंकिंग इसमें दिया हुआ रहेगा। देन वी हैव टू फाइंड, फाइंड क्या करना रहेगा, टोटल फाइंड करना रहेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट या तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर ही ले लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना होगा, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। मान लो मोहन यहाँ पे है, लेफ्ट हैंड से 7th है, राइट हैंड से 9th है। रैंकिंग सेम ले रहे ताकि हम लोग आंसर मैच कर सके। मैनुअली जो हम लोग लाए हैं वो फार्मूला के थ्रू आता है कि नहीं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो मान लेफ्ट हैंड से 7 है, तो टोटल हम लोग कैसे निकालेंगे। टोटल टोटल का फार्मूला डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं। रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट हैंड माइनस 1 इसलिए घटाए क्योंकि दोनों तरफ का रैंकिंग जोड़ेंगे तो मोहन 2 बार काउंट हो जाएगा, इसीलिए एक घटा है। उसी कंसेप्ट से ये फार्मूला रिलेटेड है, उसी से फार्मूला बना है, और कोई अलग नहीं है। तो यहाँ देखो टोटल डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। टोटल इक्वल टू लेफ्ट हैंड में 7th है, राइट हैंड में 9th है, -1 कर दो, 15 आ गया, आंसर मैच कर गया ना। और मान लो टाइप 2 में क्या रहेगा। अब टाइप 2 देख लेते हैं हम लोग। टाइप 2 में किस तरीके से रहेगा, मान लो गिवन रहेगा। गिवन क्या क्या दिया हुआ रहेगा, टोटल दिया हुआ रहेगा, टोटल एंड इसके साथ आपको रैंकिंग फ्रॉम एनी एंड, रैंकिंग फ्रॉम एनी एंड, कोई भी एक साइड से रैंकिंग दे देगा। तो हम लोग को फाइंड क्या करना रहेगा, जो दिया हुआ नहीं रहेगा रैंकिंग फ्रॉम द अदर एंड फाइंड करना रहेगा। रैंकिंग फ्रॉम अदर एंड, तो रैंकिंग फ्रॉम अदर एंड कैसे फाइंड होगा, मान लो कि ये टोटल नंबर ऑफ मेंबर इसमें बैठा हुआ है, तो मोहन का रैंकिंग यहाँ है। तो मान लो टोटल यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन मान लेते हैं। गिवन टोटल 15 मेंबर दिया हुआ है, जो कि हम आंसर ला रहे हैं ताकि हम लोग मैच कर पाए। अब मान लीजिए कि यहाँ से लेफ्ट हैंड से मोहन की रैंकिंग 7th दिया हुआ, तो राइट हैंड से इसका रैंकिंग निकालना है। ये निकालना है कि राइट हैंड से कितना नंबर पर आएगा। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रैंकिंग फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड से रैंकिंग क्या होगा वो निकालना है। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं, जब टोटल हम लोग को दिया हुआ तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, वही फार्मूला यूज होता है। बस जब टोटल दिया हुआ रहेगा तो रैंकिंग फ्रॉम राइट हैंड निकालते हैं, रैंकिंग फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड से रैंकिंग कितना होगा, तो टोटल हो गया, टोटल माइनस रैंकिंग फ्रॉम
रैंकिंग फ्रॉम गिवन एंड, गिवन एंड प्लस वन हो जाएगा। इसमें प्लस वन जुटेगा क्या कि टोटल स्टूडेंट में से रैंकिंग फ्रॉम जो रैंकिंग दिया हुआ रहेगा वही घटाना है। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग, रैंकिंग फ्रॉम राइट एंड निकालना है तो टोटल कितना 15 है। रैंकिंग फ्रॉम राइट एंड कितना दिया हुआ है, रैंकिंग फ्रॉम गिवन एंड, तो गिवन एंड तो लेफ्ट हैंड वाला रैंकिंग 7th दिया हुआ है, तो कितना गया घटा करके 15 - 7, 15 - 7 हो गया आप लोग का, 5 2 7 8 आ गया, 8 आ गया। और 8 में प्लस एक जोड़ना है तो 9th आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड से रैंकिंग 9th आ गया। देखिए पहले वाले से आंसर मैच कर गया, पहले भी हम लोग 9th लेकर के चल रहे थे, लेफ्ट राइट साइड से रैंकिंग 9th था, इधर भी राइट साइड से रैंकिंग 9th आ गया। इसी तरीके से आप लोग ये इसमें से एक और दिया हुआ रहेगा कि लेफ्ट साइड का रैंकिंग, मान लो कि ये मेंबर है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितना है, टोटल 15 है। मान लो कि यहाँ पे मोहन बैठा हुआ है, तो यहाँ मान लीजिए कि रैंकिंग लेफ्ट राइट साइड से, ये राइट हैंड है, राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड है। तो मान लीजिए रैंकिंग राइट हैंड से 9th दिया हुआ हो, तो लेफ्ट साइड से रैंकिंग कैसे निकालिएगा, तो देयरफॉर रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट हैंड से रैंकिंग क्या हो जाएगा, तो टोटल माइनस गिवन रैंकिंग था, रैंकिंग गिवन फ्रॉम द रैंकिंग फ्रॉम, रैंकिंग फ्रॉम द गिवन एंड, तो गिवन एंड से रैंकिंग कितना दिया हुआ है, राइट हैंड से दिया हुआ है, तो रैंकिंग फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड प्लस वन। तो यहाँ देख लेते हैं रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड कितना, तो टोटल 15 है, रैंकिंग फ्रॉम राइट हैंड 9 है, प्लस 1 करना है, तो कितना आ गया 15 1 16 में से 9 चला गया, 6 3 9 7th रैंकिंग आ गया, ये आंसर आ गया। बस इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें टॉप और बॉटम पूछ देगा। तो टॉप और बॉटम भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लो टॉप यहाँ 7th आ गया, ये आंसर हो गया। मान लो आप टॉप बॉटम का देख लेते हैं, टॉप बॉटम भी सेम है, कंसेप्ट ऑन टॉप बॉटम, कंसेप्ट फ्रॉम टॉप या तो बॉटम, इसमें भी क्वेश्चन सेम लेकर के चलते हैं। मान लो कि टॉप बॉटम दिया हुआ है, ये टॉप एंड है, टॉप एंड, ये बॉटम एंड है। तो मान लो मोहन यहीं पे कहीं बैठा हुआ है, तो मोहन का रैंकिंग मान लो टॉप से 7th है और बॉटम से मान लो 9th है। तो इसमें अगर टोटल पूछे तो टोटल का फार्मूला हम लोग डायरेक्ट, जो टॉप बॉटम है वो लेफ्ट राइट से रिप्लेस कर देना है, तो टोटल का हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे 9th प्लस 7th माइनस 1, 15 आ गया। इसी में मान लो, इसी में सेम तरीके क्वेश्चन जैसे लेफ्ट राइट एंड का था, मान लो ये टॉप एंड है, ये बॉटम एंड है, मोहन यहीं पे कहीं बैठा हुआ है। मान लो टॉप से रैंकिंग इसका 7th दिया हुआ, तो बॉटम से कितना होगा ये निकालना पड़ेगा, बॉटम से कहाँ पे बैठा हुआ है ये निकालना है। तो इसमें इस तरीके का क्वेश्चन में अगर एक एंड का दिया हुआ रहेगा और टोटल दिया हुआ रहेगा तब बनेगा। तो टोटल मान लो 15 मेंबर है, तो रैंकिंग, रैंकिंग फ्रॉम बॉटम एंड, बॉटम एंड से रैंकिंग निकालना रहेगा, तो टोटल माइनस गिवन, रैंकिंग फ्रॉम गिवन एंड, रैंकिंग फ्रॉम गिवन एंड। तो यहाँ पे टोटल 15 है, 15 में से रैंकिंग फ्रॉम गिवन एंड, तो मान लो टॉप एंड से दिया हुआ तो 7, तो रैंकिंग फ्रॉम गिवन एंड प्लस 1 होता है, वो सेम फार्मूला लगाना, तो प्लस 1, तो 16 में से 7 गया, 9 बच गया, तो 9th हो गया। रैंकिंग फ्रॉम द, आंसर हो गया रैंकिंग फ्रॉम द बॉटम एंड, रैंकिंग फ्रॉम द बॉटम एंड।
इस तरीके का क्वेश्चन आता है। इस पे आप सोल्यूशन कर लीजिएगा आराम से। कोई अब मान लो कि एक आदमी है दिया, मान लो 2 आदमी दिया हुआ है तो क्या करना है, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये रो है, इसमें मान लेते हैं मोहन का रैंकिंग लेफ्ट हैंड से इसमें मान लेते हैं मोहन का रैंकिंग लेफ्ट हैंड से कुछ भी मान लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। इसमें मान लेते हैं मोहन का रैंकिंग लेफ्ट हैंड से 7th है और सोहन का रैंकिंग राइट हैंड से 9th है। तो जब लेफ्ट हैंड से मोहन का रैंकिंग 7th है और राइट हैंड से मोहन का रैंकिंग 9th है, तो इसमें से ये भी पूछ सकता है कि बीच का स्टूडेंट कितना बैठा हुआ है। तो बीच का स्टूडेंट निकालने के लिए पहले तो हम लोग देख लेंगे इसमें टोटल, मान लो टोटल दिया हुआ रहेगा। टोटल मान लो 40 स्टूडेंट है, 40 मेंबर है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड से टोटल में से घटा देंगे। तो पहले तो हम लोग देख लेंगे, इस तरीके से 2 क्वेश्चन आता। मान लो जो रैंकिंग दिया हुआ है वो टोटल से बड़ा या छोटा है, तो टोटल कितना हम लोग का 40 है। गिवन रैंकिंग, गिवन रैंकिंग कितना 7th एंड 9th है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि मेंबर इन बिटवीन मेंबर इन बिटवीन कितना है। तो टोटल 40 है, 40 माइनस 9 प्लस 7, तो कितना आ जाएगा 40 माइनस 9 प्लस 7, तो 40 में से 9 7 16 घट गया, 4 24 हो गया, 24 आ गया, ये आंसर आ गया। तो मान लो ये तो हम लोग जब टोटल दिया हुआ रहेगा और ये रैंकिंग दिया हुआ तब ना। अब मान लो कि ये टाइप 1 मान लो, टाइप दूसरा दिखाते हैं आप लोग को, वो इंटरेस्टिंग है। टाइप 2 में देखते हैं। टाइप 2, मान लो ये रो में मेंबर बैठा हुआ, तो मोहन का रैंकिंग इधर से 10th है। और मान लो सोहन का रैंकिंग इधर से मान लो 20 है, 20th रैंक पे, 10th रैंक पे है। तो बीच का मेंबर पूछेगा। और टोटल स्टूडेंट मान लो दिया हुआ है 25। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे करोगे कि टोटल माइनस कर दोगे, जैसे ऊपर में जैसे बताएं, जैसे आपको निकालना रहेगा नंबर ऑफ मेंबर्स इन बिटवीन, नंबर ऑफ मेंबर्स इन बिटवीन मोहन एंड सोहन। तो इसमें अगर निकालोगे टोटल माइनस रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट हैंड। मान लो अगर ऐसे करोगे तो टोटल में से 25 है माइनस 10th प्लस 20, कितना आ गया -5 आ गया। ये तो हो गया गलत, ये तो रॉन्ग है। तो इसको हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे, जब मान लो इसमें एक चीज देखो, जब टोटल रुको रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट हैंड, अगर ये दोनों को मिला करके ये टोटल से बड़ा रहे, तो हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कि रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट हैंड को जोड़ करके उसमें टोटल माइनस करेंगे और उसमें से 2 और माइनस करेंगे, तब हम लोग को नंबर ऑफ मेंबर्स इन बिटवीन मोहन एंड सोहन।
तो इसमें से फार्मूला याद रखेंगे हम लोग, रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड प्लस रैंकिंग फ्रॉम राइट एंड माइनस टोटल करेंगे। टोटल ये पूरा करने के बाद इसमें फिर से माइनस कर देंगे, फिर -2 करेंगे। तो जैसे हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे हम लोग देखे थे, ये रो में मेंबर है, टोटल स्टूडेंट कितना दिया हुआ, टोटल मेंबर 15 है, ये राइट एंड है, ये लेफ्ट एंड है, मोहन दिया हुआ है, सोहन दिया हुआ, मोहन लेफ्ट एंड से 7 था, नहीं मोहन लेफ्ट एंड से 20 था। देख लेते एक बार क्वेश्चन क्या था। मोहन लेफ्ट एंड से 10 था और सोहन लेफ्ट एंड से 20 था। क्वेश्चन गायब हो गया, फिर से बना लेते हैं हम लोग। ये लेफ्ट एंड, ये राइट एंड हो गया, ये मोहन हो गया, इसका रैंक 10th है, ये सोहन हो गया, इसका रैंक 20th है। टोटल स्टूडेंट हम लोग को कितना, टोटल मेंबर कितना दिया हुआ, टोटल मेंबर 25 है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं, टोटल इज लेस देन रैंकिंग फ्रॉम राइट प्लस लेफ्ट। रैंकिंग फ्रॉम राइट प्लस लेफ्ट, ये तो ग्रेटर है टोटल से। तब हम लोग इसमें देख लेते हैं टोटल से ग्रेटर है, तो टोटल कितना है यहाँ, टोटल हम लोग का है 25, ये दोनों का रैंकिंग 30 है। तो ये तो ऑफकोर्स ग्रेटर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन से हम लोग फार्मूला बताए हैं कि 30 में से 25 माइनस करना है और -2 करना है। तो कितना आ गया, 5 - 2 3, आंसर आ गया। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, जब 2 मेंबर का रैंकिंग दिया हुआ रहे, तो उसमें पहले दोनों को रैंकिंग को ऐड करके देखना है कि टोटल से ज़्यादा ही या कम। अगर कम है तब तो डायरेक्ट निकाल लेंगे हम लोग टोटल में से माइनस करके। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा में 2 एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ेगा। जितना हम लोग को माइनस करके आएगा, डिफरेंस नंबर में से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से 30 - 25, इसमें से -2 करना पड़ेगा। तो डिफरेंस 5 आ गया, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ गया आंसर। बस यही छोटा छोटा कंसेप्ट है, इसको याद रखिएगा तो आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे, आराम से क्वेश्चन कर पाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। यही आपका रैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले जितना बताएं उतना को आप करके देखें, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत आसान है ये सब फिंगर टिप पे आप बना सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ।